इस बीच ज्ञानवापी पर फैसले के बीच ताजमहल पर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में ताजमहल मामले पर फिर सुनवाई शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई हो रही है। याचिका में ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरे खोलने की मांग रखी गई है और अब एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, पहले सुबह में इस पर सुनवाई हुई थी और अब दूसरे हिस्से में इस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन जब सुबह सुनवाई हो रही थी तब एक तरह से काफी कुछ फटकार लगाई गई थी जो जज साहब हैं उनकी तरफ से, तो क्या एक तरह का कुछ दिशा दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जस्टिस डीके उपाध्याय की ये इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता को बाकायदा फटकार लगाई थी कि पीआईएल व्यवस्था का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना हो। पहले इतिहास को जानकार है, उनके मुताबिक इतिहास नहीं चलेगा। जाकर पढ़ाई करें, ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, रिसर्च करें, और अगर कोई परेशान करता है तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो कुल मिलाकर के जो कोर्ट है उसने फटकार लगाई थी। लेकिन ये 22 कमरे जो कि ताजमहल के अंदर मौजूद हैं, उस 22 कमरे का राज क्या है, उसके अंदर क्या है रहस्य, ये जानने के लिए जो पीआईएल है वो दाखिल की गई है। और इसको लेकर के अब लखनऊ के साथ हमारे साथ उमेश भी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। उमेश, ये भी एक अहम जानकारी जो आपसे चाहेंगे कि ये 22 कमरे खोलने की जो मांग हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कमरे खोले जाएंगे अगर कोई आदेश होता है, इससे पहले भी कई बार ये कमरे खोले जा चुके हैं। जी बिल्कुल, इसके पहले भी सर्वे हुआ है, लेकिन सर्वे हुआ है जो वो इस बात को लेकर के हुआ है कि जो ताजमहल है, ताजमहल की मजबूती कितनी है और उसका टिकाऊपन कितना है। आज की अगर बात की जाए, आज जो पीआईएल पर सुनवाई हो रही है उसमें 22 कमरों को खोलने की मांग की है एएसआई के एएसआई से सर्वे कराने के लिए रजनीश ने, जो कि याचिकाकर्ता है। याचिकाकर्ता को फटकार भी लगी है, लेकिन उनकी पीआईएल पर इस समय सुनवाई चल रही है। उनका ये मांग है, उनका ये कहना है कि ताजमहल में कुछ ऐसे विग्रह हो सकते हैं जिनको एएसआई को जांचना चाहिए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है वो सामने आना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने पीआईएल दायर की है, जिस पर सुनवाई अभी चल रही है। तो इसका भी क्या, क्योंकि आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिनको एक साथ देखा जा रहा है, तो क्या इसको भी लग रहा है कि इसमें भी आगे डायरेक्शन वही हो सकता है? क्या यहाँ पर भी फैक्ट फाइंडिंग जैसा आपने कहा उसकी दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं? ये एक बड़ी संभावना दिखाई दे रही है क्या इस वक्त? देखिए, इसको अदालत को तय करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएसआई का पहले भी सर्वे होता रहा है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को लेकर के, उसकी मजबूती को लेकर के होता रहा है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है रजनीश, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि 22 कमरे वहाँ पर जो बंद हैं, उन 22 कमरों को खोला जाए, एएसआई की टीम वहाँ पर पहुँचे, उसका सर्वे करे और सर्वे करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और वो जो तथ्य है वो जनता के बीच में सबके सामने आना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।